सिंटैक्स ऑफ नाउन, नाउन में ही यह है यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी का की के लिए आता है, हिंदी में का की के संबंध स्थापित करता है। हमें आज ये देखना है कि इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। जब सिंटैक्स ऑफ अपोस्ट्रोफी की बात आती है तो नियम नंबर 1 आता है लिविंग थिंग्स के साथ प्रयोग होगा। देखिए अपोस्ट्रोफी है जीवित प्राणियों के साथ प्रयोग होगा। राम्स बुक, मोहन्स पेन, इस तरह जीवित के साथ होता है। लिविंग थिंग्स पहली शर्त है, लिविंग थिंग्स का होना, जीवित प्राणी का होना। राम्स बुक ये सही है, राम एक लड़के का नाम है। हाउसेस रूफ घर की छत ये गलत है, ये जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग है, ये गलत है। जो प्रयोग होगा वो होगा लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। दूसरा वही है, नॉन लिविंग के लिए ऑफ आता है। अब आप पूछेंगे जब नॉन लिविंग के लिए ये हाउस रूफ नहीं आया तो क्या आएगा, यहाँ हम ऑफ करते हैं। रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस, ये ना द हाउस रूफ, क्योंकि नॉन लिविंग है इसलिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। लेकिन का ई के अर्थ में हमें लाना जरूरी है, हम ओ एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। द रूफ ऑफ द हाउस ये हमारी सही है। इसके बाद आता है जब नाउन बहुवचन का हो, या आप देखेंगे बहुवचन के लिए क्या होगा, उसके अंत में एस मोस्टली एस लगा हुआ होता है, गर्ल्स बॉयज। तो उस समय क्या करेंगे, वहां तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है। तो वे अगर जब नाउन में बहुवचन का प्रयोग हुआ हो तो केवल उसके साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते। इस पर यहां डालिए गर्ल्स GIRLS, ये रहा एस, हमने लिख दिया अपोस्ट्रोफी एस, तो ये गलत है। गर्ल्स हॉस्टल ऐसा नाउन जिसके बाद में एस लगा हो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग करेंगे, एस नहीं लिखेंगे। ये करेक्ट है इसका, गर्ल्स हॉस्टल। चाहे वो एक वचन का भी हो सकता है, एक वचन का एस आया हो बाद में, अगर एस बाद में आया है तो वहां पर हम केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में एस नहीं लाएंगे। जेसस डैड एस है। फिर क्या कहता है, अब यहाँ पे ये गलत फहमी दिल में मत पाल लेना कि अगर बहुवचन का है तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा ही नहीं। नहीं नहीं, एस आया है, मैन शर्ट एस आया है। बहुवचन है, मान लिया वुमेन है, मैन है, MEN है, WOMEN है, इसके साथ तो होगा क्योंकि इसके अंत में एस नहीं है। वुमेन्स कॉलेज WOMEN बहुवचन है, लेकिन क्योंकि एस बाद में नहीं है इसलिए वुमेन्स कॉलेज ये सही है। अगर निर्जीव का पर्सन कोई पर्सोनिफिकेशन की बात करा हो, देखिए अब ये बात नहीं कि हर निर्जीव साथ नहीं आ रहा, पर्सोनिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, मानवीयकरण, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे मान लेते हैं जैसे कि वो जीवित लिविंग थिंग्स का कार्य करती हैं। डेथ्स हैंड, मौत के हाथ, ये जो है इस तरह के जो होते हैं उनके साथ अगर बात हो, ये पर्सोनिफाइड, वहां पर पर्सोनिफिकेशन हो रहा हो, मानवीयकरण हो रहा हो, भले ही वो चीज जीवित ना हो, उसके साथ भी हमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है। डेथ कॉल, DEATH अपोस्ट्रोफ, डेथ कॉल, मौत की आवाज, मौत का बुलावा, डेथ कॉल बोलते हैं। यहाँ पर कॉल कर रही है डेथ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो बुला रही हो, जैसे कि जीवित प्राणी काम कर रहा हो। नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम, नेचर भी यहाँ नियम जो यहाँ भी नेचर प्रकृति ऐसा कार्य कर रही है जैसे कि जीवित प्राणी कर रहे हो। इसके बाद आता है समय, दूरी, वजन वाले जो नाउन होते हैं उनके साथ भी आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, भले ही, क्योंकि अब बात ही चल रही है लिविंग नॉन लिविंग की बात आई। समय, दूरी, वजन वाले जो नाउन है उनके साथ भी आपको करना होगा अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। वन डे लीव, वन डे लीव सही है। ए मीटर्स लेंथ, ए मीटर्स METER अपोस्ट्रोफी मीटर्स लेंथ, तो ये होता है जो नाउन हमें समय का, दूरी का, वजन का एहसास कराते हैं, उसके साथ भी हमें करना होता है। एक आता है हिसिंग वर्ड्स, जो अगला है वो है हिसिंग वर्ड्स। हिसिंग नाउन वाले वर्ड,
जस्टिस, जस्टिस, कंसाइंस, शी की आवाज निकलती है, तो इनके साथ भी हमें जो है अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना होगा। फॉर जस्टिस सेक, फॉर जस्टिस, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आके में लगेगा सेक। फॉर कंसाइंस से, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं हमें जहां पर जो सी की आवाज निकल रही है, हिसिंग वर्ड्स बोलते हैं इसे, अगर ये आ रहा है तो फिर उसमें हम नहीं करेंगे। आइए ब्लैक बोर्ड पर लिखा डालिए। नियम नंबर 7 देखिए, अलकाज एंड कविताज, दो लड़कियां हैं, दोनों अलग अलग हैं, अलका है, कविता एंड से जुड़ी हैं। कॉलेज इज वेरी लार्ज, कॉलेज एक ही है दोनों का, लेकिन दो अलग अलग लड़कियां हैं, दो अलग अलग प्राणी हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जब दो अलग अलग प्राणी किसी एक वस्तु पर अपना अधिकार जताती हैं तो वहां केवल बाद वाले नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। फिर समझिए, जब दो अलग अलग प्राणी किसी एक वस्तु पर अधिकार जताती हैं, वस्तु एक है, कॉलेज एक है, दोनों का कॉलेज है, तो वहां बाद वाले नाम के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। इसलिए अलका एंड कविताज, कविता के बाद ध्यान लगेगा कॉलेज इज वेरी लार्ज। इस पर जाइए। और पूजा सिस्टर्स फोन इज ब्रोकन, पूजा सिस्टर, नियम यह है कि लगातार 2 बार हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। पूजा सिस्टर, पूजा के साथ में सिस्टर, यहाँ पर अलका को एंड से जोड़ा गया है, समझे ना, यहाँ एंड से जोड़ा गया है, यहाँ एंड से नहीं जोड़ा गया। पूजा भी है, उसके बाद सिस्टर भी है, पूजा सिस्टर्स फोन। तो दो लगातार दो नाम के साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। करेंगे फिर ऑफ का प्रयोग करेंगे। द फोन ऑफ पूजा सिस्टर, द फोन ऑफ पूजा सिस्टर इज ब्रोकन। इसे समझिए। दिस इज अलीज हाउस हु इज ए सिंगर। आप कह रहे हैं अभी तो आपने कहा जी जीवित लिविंग थिंग के साथ लगते हैं, तो लग रहा है आप गलत क्यों बता रहे। जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उससे पहले जो आएगा वहां पर आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग न करके ऑफ का प्रयोग करेंगे। दिस इज हाउस ऑफ अली, दिस इज हाउस, अली हाउस की जगह दिस इज हाउस ऑफ अली, बाकी जगह तो हु इज ए सिंगर। तो ध्यान रखिए, जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो वहां पर हमको